आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ़ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ अ triangle in the same order, then the resultant of these vector both magnitude and direction by the third side taken in opposite order। मतलब क्या हुआ अगर a वेक्टर और b वेक्टर सेम ऑर्डर में है, दोनों साइड का के वेक्टर का ऑर्डर अगर सेम है, तो तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसका ऑर्डर अपोजिट होगा इन दोनों से। मतलब सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सेम ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि एक का हेड, नीचे वाले का हेड, तो वेक्टर ए का हेड होगा वो वेक्टर बी के टेल से मिला हुआ रहेगा। उसका मतलब हुआ सेम ऑर्डर। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक नोट बना लेंगे। नोट बनाने से पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं कि जैसे ये दोनों, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें नीचे वाला, अगर ये दोनों नीचे वाला वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का अगर ऑर्डर सेम हुआ, उसी ऑर्डर में जा रहा है, तो तीसरा का रिजल्टेंट जो होगा उसका ऑर्डर अपोजिट साइड होगा। मतलब ये दोनों ऐसे जा रहा है तो वो भी ऐसे इस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ इसका नोट समझते हैं। नोट इसमें है कि सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। टू वेक्टर कब सेम ऑर्डर में होगा? तो टू वेक्टर आर इन said to be in same order when tail of the second coincide with head of the first vector। मतलब क्या हुआ? सेकंड का टेल फर्स्ट का हेड से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे बताएं, एंगल ए का जो हेड होगा वो एंगल बी के टेल से कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर दोनों साइड का सेम ऑर्डर में है। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट हम लोग को पता करना है वेक्टर का। उसी को अभी हम लोग निकालेंगे कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट उसका क्या आता है, रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। आर वेक्टर पे अगर मॉड लगा देते हैं तो वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चलेगा। तो सबसे पहला हम लोग का स्टेप है कि Q से एक परपेंडिकुलर हम लोग को ड्रॉ करना है जो D पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग का D Q एक नया लाइन बन गया। अब हम लोग यहाँ से एक और स्टेप बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ODQ ट्राइंगल में हम लोग सबसे पहले आते हैं। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या था हम लोगों का? पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OD को OP प्लस PD लिख सकते हैं। तो OD का स्क्वायर है तो OP प्लस PD का होल स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर को DQ रहने दिए, ठीक है। DQ का स्क्वायर OP प्लस PD कहाँ से आया? OP
OD को क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PD। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दिए और ये DQ का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग नए स्टेप में आते हैं। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के साइड के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, कुछ एलिवेशन पे गया तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो हम लोग मान लिए कि वो थीटा डिग्री का एंगल बनाया। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या निकल सकता है, B/H। कॉस थीटा क्या निकल जाएगा, B/H। B क्या है, PD/H क्या है, PQ। PD/PQ। ठीक है, PQ बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग PD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PD इज इक्वल टू कॉस, ये PQ इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अच्छा, अब यहाँ पे PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर लिख सकते हैं। PQ क्या है, B वेक्टर है हम लोगों का। तो हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो मॉड लगा दिए, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर को मॉड से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मॉड का मतलब वहाँ मैग्नीट्यूड हुआ। बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी जो मैग्नीट्यूड होगा बी वेक्टर का, उसको बताता है। ठीक है, बी वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को बताता है। तो अब हम लोग इसके आगे वाले टर्म में चलते हैं। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा तो पता चल गया, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, P/H। तो P क्या है, DQ/H क्या है, PQ। H क्या है, PQ हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग निकलेगा DQ इज इक्वल टू PQ इंटू साइन थीटा। PQ इंटू साइन थीटा निकल गया। अच्छा, ये दोनों पॉइंट हम लोग का बन गया। अब इसी को हम लोग पुट करेंगे आगे। यहाँ PQ का वैल्यू क्या लिखेंगे, बी वेक्टर, उसका मॉड लगा देंगे। यहाँ से हम लोग को DQ का वैल्यू निकल गया, DQ इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा। अब यहाँ OQ क्या है, OQ क्या है हम लोग को पता है, R वेक्टर है, R वेक्टर का मॉड लगा दिए, मैग्नीट्यूड निकालना है। और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पता रख लेते हैं नोट करके, OP क्या है, A वेक्टर है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए पॉज करके। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं मिटा के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, तो हम लोग को आगे यही चीज़ को दिखाएंगे। अच्छा अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब हम लोग रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल में ही रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू OD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PD, OP प्लस PD का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब OP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर प्लस PD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PD को अभी हम लोग पिछले में निकाले थे PD का वैल्यू, पेज पलटिए और देखिए PD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, अभी हम लोग निकाले थे। और ये होल इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस DQ का स्क्वायर। ठीक है, DQ कहाँ पे है, अच्छा ये DQ का वैल्यू हम लोगों को क्या निकला था, B वेक्टर साइन थीटा निकला था, B वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा निकला था, और इसका स्क्वायर है तो इस दोनों पे होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ऑल क्लियर, सब कुछ हो गया। चलिए, तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2a वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। यही हुआ ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज कर दिए। अब इधर वाला तो वैसा ही रह जाएगा, बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सीरियल वाइज करके कॉमन कुछ लेने वाला हो तो कॉमन लेके कट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब 2ab को लिख लेते हैं, प्लस 2a वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, इस दोनों में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग को 10th में पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इंटू में है तो 1 गायब हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी जो बचा हुआ था उसको वैसे ही लिख दिए। हो गया कॉस थीटा। अब हम लोगों को यहाँ से ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, अब इसमें यहाँ पे 1 हो गया तो 1 को तो अब लिखें या नहीं लिखें, इनटू में है बात बराबर है तो इसको मिटा देते हैं, प्लस 2 ए वेक्टर के मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर का स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो उसमें रूट में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा अंदर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अंदर में अगर आ गया रूट के अंदर में तो मॉड सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और यही हम लोगों का मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट का कभी भी मैग्नीट्यूड बोलेगा तो हम लोग को यही फार्मूला बोलना है या लगाना है, यूज करना है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर अब हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट वेक्टर का। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या हुआ, यहाँ पे 10, यहाँ पे हम लोगों का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ओ से हम लोग निकालेंगे, जहाँ से हम लोग चले वहाँ से निकालेंगे। तो वहाँ से अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा p/b, तो dq/od। dq क्या है, dq क्या था, dq क्या था b वेक्टर। इसको हम लोग अब तो डायरेक्शन निकालना है तो b साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं यहाँ पे, du मैग्नीट्यूड है b साइन थीटा बाई a प्लस b साइन a कॉस थीटा। कैसे हुआ, OD क्या है OP था a वेक्टर तो यहाँ a लिखा गया, और PD क्या था b वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। यहाँ मैग्नीट्यूड का अगर बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड हम लोग OD निकाल यहाँ पे यूज करना है। मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा दें उस वहाँ पे या फिर मॉड को हटा दें, बात बराबर है। तो यही हुआ इसका डायरेक्शन b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो यही दोनों हम लोग को रिजल्ट याद रखना है, इसी का यूज़ करना है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।